आखिरकार इतने दिनों से चली आ रही राज्यसभा चुनाव की खींचतान नतीजों के साथ समाप्त हो ही गई, जहां एक ओर देश की राजनीति के जादूगर माने जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का जादू एक बार फिर प्रदेश में छा गया, वहीं गहलोत की राजनीतिक चातुर्यता से खरीद फरोख्त की तमाम अटकलों के बीच कांग्रेस प्रदेश से अपने दोनों राज्यसभा उम्मीदवारों को जिताने में सफल हो पाई। कांग्रेस से राज्यसभा उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी की जीत के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद प्रफुल्लित नजर आए और पत्रकारों से रूबरू होते हुए इस जीत को कांग्रेस की नीति, विचारधारा और योजनाओं की जीत बताया। वहीं बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा। आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की एक खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि मोदी शाह ने जिस प्रकार से राजस्थान में षड्यंत्र किया था उसका पर्दाफाश हो गया। समय रहते हमने विधायकों से बात की और 10 दिन बाड़ाबंदी में रहे। मोदी शाह लोकतंत्र के हत्यारे हैं। इन्होंने कभी कर्नाटक तो कभी मध्य प्रदेश और गुजरात में जो हॉर्स ट्रेडिंग की वो सबके सामने है, लेकिन राजस्थान बचा रहा। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो दुर्गति हुई है वो सबके सामने है। मध्य प्रदेश में जो 22 विधायक कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं उनकी भी बहुत दुर्गति हो रही है, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। बीजेपी में शामिल हुए विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता कह रही है सब बिकाऊ माल है। हमने 5 साल के लिए इनको विधानसभा भेजा था, ये 1.5 साल में ही वापस हमारे बीच क्यों आ गए। इन सवालों का कांग्रेस छोड़कर गए मंत्री और विधायक जवाब नहीं दे पा रहे और अब सभी पछता रहे हैं। सीएम गहलोत ने कांग्रेस, बीटीपी, सीपीएम और निर्दलीय विधायकों को बधाई देते हुए कहा कि इन सभी ने इस चुनाव में एकजुटता दिखाई है। हमारा वोटिंग पैटर्न वही रहा है जो हम लोगों ने तय किया था। कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों की जीत राजनीति में बहुत बड़ी जीत है और राजस्थान में बीजेपी के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। देश में चाहे गोवा हो या मणिपुर, बीजेपी की परंपरा रही है कि बहुमत किसी के भी साथ हो तब भी सरकार कैसे बनाए। बीजेपी जो चाल चल रही है इसको पूरा देश देख रहा है। आने वाले समय में देश इन्हें बख्शेगा नहीं। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल एकजुट रहेगा। हम एक अच्छी गवर्नेंस जनता को देंगे। आने वाले समय में बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने हैं। एक तरफ कोरोना का संकट, दूसरी तरफ लॉकडाउन के कारण जो आर्थिक संकट पैदा हुआ है, उन सब का हमें मुकाबला करना है। मैं उम्मीद करता हूं सभी मंत्री, विधायक हम मिलकर चलेंगे और किसी भी रूप में अच्छी गवर्नेंस देने में हम कामयाब होंगे। वहीं कांग्रेस से नीरज डांगी के रूप में एक दलित चेहरे को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल पर सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, इसके बावजूद एक और उम्मीदवार खड़ा किया। बीजेपी के लोग दलित विरोधी लोग हैं, इसलिए जानबूझकर नीरज डांगी को हराने के लिए उम्मीदवार खड़ा किया, जिसका कांग्रेस व कांग्रेस समर्थित विधायकों ने जवाब दे दिया। मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को बधाई देते हुए कहा कि दोनों ही उम्मीदवारों को बहुत ही शानदार मतों से विजय प्राप्त हुई है। यह जीत कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी व राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की नीति, विचारधारा और कार्यक्रमों की जीत है। मुझे खुशी है कि सभी विधायकों ने एकजुट होकर वोट दिए और विजय प्राप्त की। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।